हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यार, अब मैं इस चैनल पर जॉब वैकेंसीज़ के साथ-साथ गेट के लेक्चर्स भी पोस्ट करूँगा, क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो अभी कॉलेज गोइंग हैं या फिर वो काफ़ी रूरल एरियाज़ में रहते हैं, जो एक्सपेंसिव कोचिंग्स, जैसे कि अब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पढ़ाने के नाम पे 80,000 से 1 लाख रुपए के बीच चार्ज कर लेते हैं, और वो उन बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल है, जो काफ़ी पुअर बैकग्राउंड से आते हैं और अच्छी पढ़ाई वगैरह अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। सो इसलिए, और जो कोचिंग लेते भी हैं वो लास्ट तक क्वालीफाई इसलिए नहीं कर पाते, क्योंकि वो लास्ट तक यही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि वो क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, क्योंकि उन्होंने कोचिंग में इतना ज़्यादा पढ़ लिया होता है कि उन्हें सिलेबस पहाड़ बन के उनके सामने पड़ जाता है। तो इसलिए वो प्रेशर में आके तो वैसे ही परफ़ॉर्म नहीं कर पाते। सो मैं काफ़ी क्रिस्प तरीके से पूरे सिलेबस को एक बार पढ़ाऊँगा, और अगर आप मेरे लेक्चर्स को रेफ़र कर रहे हैं तो आप साथ में नोट्स बनाते रहिए, और मैं इस कंप्लीट सिलेबस को कवर अप करूँगा। सो अब स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के। अब मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है गेट में जो 14 से 15 मार्क्स की वेटेज रखता है, चाहे आप किसी भी ब्रांच की बात कर लो। अब एप्टीट्यूड, हाँ, बेसिकली 15 नंबर का मैथ्स लगा लो, 15 नंबर का एप्टीट्यूड लगा दो, 70 नंबर का टेक्निकल पोर्शन रहता है। तो अब रही बात मैथ्स की। अब मैथ्स के सिलेबस में ये 6 से 7 टॉपिक्स रहते हैं, 6 से 7 चैप्टर्स रहते हैं, जो काफ़ी हैवी वेटेज रखते हैं 15 मार्क्स में से। सो अब लीनियर अलजेब्रा ये आपने कॉलेज में भी काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा होता है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट्स नए-नए आते आए होते हैं, इसलिए पढ़ाई काफ़ी अच्छे से करते हैं। तो लीनियर अलजेब्रा बेसिकली ये मैट्रिसेस ही है। सो अब हर साल गेट में 2 से 3 मार्क्स का, या 2-3 से ज़्यादा हो गया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो मैट्रिसेस में से आता ही है। चाहे वो आप आइगन वैल्यू लगा लीजिए या रैंक का क्वेश्चन लगा लीजिए, जो भी है, और 2 नंबर का हर साल आता है, और ये काफ़ी ईज़ी होता है। ठीक है? उसके बाद आता है कैलकुलस। सो कैलकुलस में से भी 2 मार्क्स का, हाँ, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आते ही आता है हर साल। और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी लगा लीजिए 2 से 3 मार्क्स का। ये हर साल आता है। कॉम्प्लेक्स इज़ अगेन 2 टू 3 मार्क्स। प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स का मिला के 4 नंबर लगा लीजिए। और लाप्लास का, ये बेसिकली लाप्लास जो है, ये इलेक्ट्रिकल और सर्किट ब्रांचेस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, उनके कोर सब्जेक्ट्स में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ट्रांसफॉर्म वगैरह, तो उनको तो कोर सब्जेक्ट्स में भी पढ़ाया जाता है, तो उनके लिए टफ नहीं होगा। बट ये मैकेनिकल और सिविल वाले जो हैं, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं देख रहा हूँ बेसिकली मैकेनिकल में तो 2014 के बाद हर साल एक नए क्वेश्चन इससे 2 नंबर का पूछा ही गया है, और ये काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन होता है, काफ़ी स्कोरिंग रहता है, और इसको आप काफ़ी ईज़िली कर सकते हैं। सो अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये कुछ एक टॉपिक्स हैं, जैसे आप लगा लीजिए पीडी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और आपका आ गया फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज, ये ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं, इनसे काफ़ी रेयरली क्वेश्चन पूछा जाता है, बट कभी कभार हो सकता है कि पूछा जाए। और कुछ, जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, उसमें फोरियर सीरीज का ऑलमोस्ट ऑल्टरनेटिव वेज में आता है, लेकिन मैकेनिकल की अगर मैं बात करूँ तो उनमें काफ़ी कम एक इसके क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। अब आप इस चीज़ में ये चीज़ लगा लीजिए, जैसे टॉपिक्स हैं, ये लीनियर अलजेब्रा हो गया। ओह, लीनियर अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस हो गया, बट कैलकुलस का पूरा पार्ट नहीं, कुछ एक पोर्शन ही है, जैसे लिमिट्स, कंटिन्यूटी वगैरह, ये सब हो गया, ये थोड़ी ईज़र एंड पे है। डिफरेंशियल इक्वेशन काफ़ी ईजी है, इसमें कुछ एक स्पेसिफिक फार्मूलाज, वही सब आपको याद करने हैं, और आप कुछ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वो आपके आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे। कॉम्प्लेक्स भी एक मॉडरेट लेवल पे है, ज़्यादा इजी भी नहीं इसको मैं बोलूँगा, बट एक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स भी, और लाप्लास, इनमें से भी इजी एंड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सो ओवरऑल मैं बोलूँ तो 7 to 8 मार्क्स का तो ऑलमोस्ट इजी एंड के क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपने नोट्स अच्छे से करे हैं और आपने एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आप 8 7 8 नंबर के क्वेश्चंस को मैथ्स में तो अटेम्प्ट कर लोगे। अब मैं शुरू जो करूँगा, तो इजी टॉपिक्स जो है मैं उनको पहले का कवर अप कराऊंगा, ताकि अ, जो स्कोरिंग पार्ट है आप पहले उस पर फोकस करें, और उस पर जितने इजीली मार्क्स आ सकते हैं, ये 7 8 नंबर, इनको तो एटलीस्ट ग्रैब कर सकें। और ये जो थोड़ा सा टफ एंड के क्वेश्चन है, टफ एंड का पार्ट है, जैसे थोड़ा सा कैलकुलस के पार्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स का पार्ट हो गया, और ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोरियर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस जो हैं, ये थोड़े हार्ड एंड के हैं, तो इन्हें मैं लास्ट में कराऊंगा नो डाउट, बट उन्हें थोड़े लास्ट में कराऊंगा। तो यार, अब सबसे पहले जिस टॉपिक से हम शुरू करेंगे वो है लिमिट्स।
सो लिमिट्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर बार 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन तो आते ही आता है, और ये आपने 11th या 12th में किसी बोर्ड से अगर आप हैं, आपने ज़रूर पढ़ा होगा, और ये काफ़ी ईज़ी है। लेकिन स्टिल इसमें बच्चे कई बार कुछ गलती करते हैं, तो इसमें मैं डिटेल में चीज़ें कवर अप करूँगा। सो लिमिट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के 5 तरीके होते हैं। पहला बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, दूसरा आता है फैक्टराइजेशन, तीसरा रैशनलाइजेशन, चौथा बाय यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, और पाँचवां आता है बाय यूजिंग इनडिटर्मिनेट कॉन्सेप्ट। सो अब मैं आपको ये बोल दूं कि बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जो है ये बेस्ट मेथड है। इसमें से अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन अगर आपका बन जा रहा है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है, आपका फटाफट 10-15 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो इससे बेटर कुछ नहीं है। अगर आपका इस डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से आंसर नहीं आता है तो फिर आपको ये बाकी जो 4 मेथड्स हैं इन पे जाने की ज़रूरत। अब आपने 11th-12th में ये चीज़ तो पढ़ी ही होगी कि लिमिट को सॉल्व करने का ईजिएस्ट वे होता है एक एल हॉस्पिटल रूल, जिसे एल हॉस्पिटल रूल भी कहते हैं। तो अब उसमें हमारी कंडीशन, जैसे उस टाइम पे हमें जो पता होती थी कि उसमें या तो 0/0 होनी चाहिए या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी होनी चाहिए। लेकिन अब मैं आपको एक 7 ऐसे वेज बताऊंगा, 7 मतलब बेसिकली इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आपको बताऊंगा, जिसके थ्रू अगर आपको वो चीज़ पता है तो आप मेथड में कंफ्यूज नहीं होंगे और डायरेक्टली उस मेथड पे जंप करके उस चीज़ को फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। सो अब 7 तरह के इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट आ जाती है आपकी 0/0 फॉर्म, जो आपको पता है, और इन्फिनिटी ये भी आपको पता ही है। इसके बाद ये आ गई आपकी 0 into ∞ फॉर्म और इन्फिनिटी फॉर्म। उसके बाद आपकी आ गई, ये आपकी होगी 4 फॉर्म्स। आपकी 5th फॉर्म आ गई ∞⁻⁴, देन 6th फॉर्म इज 0⁻⁴, एंड 7th फॉर्म इज 1⁻∞। ठीक है। अब मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ क्लियरली, जब भी आपको ये फर्स्ट 2 फॉर्म्स आएंगी, आपको इसमें एल हॉपिटल रूल लगाना होगा। ठीक है। और जब भी आपको ये दोनों फॉर्म्स आएंगी, 0 into ∞ या ∞-∞, देन यू कैन कन्वर्ट इनटू 0/0 और ∞/∞, यूजिंग रैशनलाइजेशन। ठीक है। और जब भी ये तीनों फॉर्म्स होंगी, लास्ट की तीनों, ∞⁻⁴ और 0⁻⁴ और 1⁻∞, then you can solve it using taking logarithms। अगर आप इन वेज को फॉलो करोगे और पहले मतलब उस फॉर्म को पहचानोगे और उसके बाद इन इन तीनों में से कौन सा आपको यूज़ करना है, और इस चीज़ को अगर आप पहचान लोगे तो आपको क्वेश्चन करना बहुत ईजी होगा, और आप इसे 30 से 40 सेकंड या ज़्यादा ज़्यादा 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। वैसे भी गेट में 2 से 2.5 मिनट तो होती हैं, तो आप 1 मिनट में तो ईजिली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, और इतना इनके लिए टाइम का मतलब इतना ही होना चाहिए। सो अब इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो आप एक क्वेश्चन को देख लीजिए, एक बार पहले ट्राई कर लीजिए। सो अब इसको हम, ये बात तो सबको क्लियर होगी ही कि इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में तो इजीली लिख सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला ये है, √(x² + x + 1 + √(x²+1)। ठीक है। उसके बाद लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x बाय √(x² + x + 1 + √(x²+1)। ठीक है। उसके बाद डिनोमिनेटर में से हम x को कॉमन ले सकते हैं। उससे होगा क्या, हमें ऊपर 1 मिल जाएगा। सो अगर मैं x को कॉमन ले लूँ यहाँ पे, √(1 + 1/x + 1/x² + √(1 + 1/x²)। ठीक है। तो इससे होगा क्या, इससे हमें x हमारा कट जाएगा, और उसके बाद हमारे पास डायरेक्टली ये 1 की फॉर्म में आ जाएगा, जो रहेगा 1/√(1 + 1/x + 1/x² + √(1/1 + x²।
अगर फिर इसमें मैं x की वैल्यू डालूं, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू ऊपर ही डाल देता तो मैं उसे सॉल्व नहीं कर पाता, बिकॉज x की वैल्यू इन्फिनिटी है। सो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करता हूँ, यहाँ पे, यहाँ, यहाँ और यहाँ, तो इन सब जगहों में हमें मुझे ज़ीरो मिल जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी यहाँ पे अगर मैं डालूँ तो ये सब ज़ीरो हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा 1/1 + 1, हाँ आंसर आएगा 1/2। सो ये आपने देख लिया होगा ये क्वेश्चन, ये डायरेक्ट हो गया, बस मुझे इसमें x कॉमन लेना पड़ा और उसके बाद डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके ये क्वेश्चन हो गया। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, और साथ में मैं जितना भी आपको पढ़ा रहा हूँ साथ में आप प्लीज़ नोट्स बनाते रहिए, ताकि आपको बाद में रिवाइज़ करने में भी आसानी हो, और काफ़ी कॉन्सेप्चुअली आपके पास ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाए, मतलब बेसिकली कभी रिवाइज़ भी करना हो और काफ़ी प्रिसाइज तरीके से आप पढ़ पाएंगे। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लिमिट इसमें भी एक्स की इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, और ये 1 + x² होल इंटू e⁻⁻x। सो इसको अब मैं ऐसे लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + x² इंटू e⁻⁻x। ठीक है, अब ये जो है आप इसे नोट कर पाएंगे, आप इसे देख सकते हैं एक बार, कि ये है इन्फिनिटी रेज टू पावर ज़ीरो की फॉर्म। अगर मैं x की वैल्यू को इन्फिनिट डालूं तो हमारे पास इन्फिनिटी रेज टू पावर ज़ीरो की फॉर्म आएगी। और देखिए, अब मैंने ये ऊपर आपको बताया था, जब भी आपके पास इन्फिनिटी रेज टू पावर ज़ीरो की फॉर्म हो, देन यूज लॉग, यू कैन कैलकुलेट इट बाय यूजिंग टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, अब मैं लॉग, ओ यार, अब मैं लॉग लूँगा दोनों साइड। लॉग y इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसको मैं यूँ लिख देता हूँ, e⁻⁻x log 1 + x²। ठीक है, अब इसके बाद इसको मैं नीचे ले लूँगा, e⁻⁻x को, e⁻x को। और अब देखो, अब इस चीज़ को देखो कि ये आ गई हमारी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म। ठीक है, अब ये देखो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म है, सो अब एल हॉस्पिटल हम लगा सकते हैं इसमें। एल हॉस्पिटल वैसे भी इजी होता है, तो कोशिश कीजिए कि इसको आपको एल हॉस्पिटल की फॉर्म में लाना है। ठीक है, अगर उसके बाद मैं लाऊं तो इसको मैं, वर्ड एल हॉस्पिटल में बेसिकली यही होता है कि यू कैन डिफ्रेंशिएट द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। ठीक है, अगर लॉग 1 + x² को मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो वो आएगा 1 + x² इंटू 2x। ठीक है, ये बात तो सबको समझ आ गई, क्योंकि सब इंजीनियर्स ही बैठे होंगे यहाँ पे लेक्चर्स देखने भी। और ये नीचे आ जाएगा e⁻x ही, बिकॉज e⁻x को डिफ्रेंशिएट करके भी वही वही रहता है। ठीक है, उसके बाद इसको मैं 2x, हाँ ऑब्वियसली 2x तो ऊपर आ गया, 2x अपॉन 1 + x² इंटू e⁻x। ठीक है, ये भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म है। ठीक है, मतलब मैं दोबारा एल हॉस्पिटल लगा सकता हूँ। अगर मैं दोबारा डिफ्रेंशिएट करूँ ऊपर और नीचे दोनों को, तो ये आ गया e⁻x प्लस e⁻x इंटू 2 × x। ठीक है, पहले इसे मैंने बाहर लिया, उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट किया, उसके बाद इसको कांस्टेंट रखा और इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो मेरे पास ये आया। ठीक है, उसके बाद 2/e⁻x इंटू 1 + x² प्लस 2x, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये चीज़ सबको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, ये चीज़ थी log y। ठीक है, अगर मैं अब इसमें x की वैल्यू को डालूँ तो मेरे पास आएगा ये 0। ठीक है, मतलब ये हो गया log y इज इक्वल टू 0 एंड देन y इज इक्वल टू e⁻0 विच इज इक्वल टू 1। सो हेंस y इज इक्वल टू 1 एंड दिस विल बी द आंसर। ठीक है, सो बेसिकली इसमें मैंने दूसरी फॉर्म को इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म में कन्वर्ट किया। बेसिकली आपके सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, बस आपको इस टेबल को, आई मीन इन 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स को याद रखना है कि किस वजह से सॉल्व करना है, उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस को इजीली लगा पाएंगे। ठीक है, उसके बाद चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें साइन एक्स बाई एक्स है और आपकी एक्स की लिमिट दोबारा इन्फिनिटी अप्रोच कर रही है, ठीक है। सो चलो अब आप इसमें देख सकते हैं कि साइन एक्स की रेंज क्या होती है, ये तो सबको पता ही है। साइन एक्स की रेंज होती है -1 से लेके 1 के बीच, ठीक है। अब मैं इसमें डिवाइड बाय एक्स कर दूँ दोनों साइड, यहाँ भी डिवाइडेड बाय एक्स, यहाँ भी डिवाइडेड बाय एक्स, यहाँ भी डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। उसके बाद होगा ऐसा कि मेरे पास जो लिमिट आएगी, आई मीन ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -1 बाय एक्स लेस देन साइन एक्स बाय एक्स लेस देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 बाय एक्स, ठीक है। अब इसमें मैं अगर इन्फिनिटी की वैल्यू पुट करूँ तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। साइन एक्स बाय एक्स और यहाँ भी 0, मेरे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली फिर इसका आंसर, इसका आंसर 0 आएगा। ये डायरेक्ट रिलेशन भी है, मैं आपको टेबल बताऊंगा, आप टेबल में से डायरेक्ट वो चीज़ें याद भी कर सकते हैं, बट मैंने आपको बता दिया कि इन चीज़ों को निकालते कैसे हैं। सो इसे हम बेसिकली बोलते हैं, इस पूरी कॉन्सेप्ट को आई मीन ये जो हमने किया इसे बोलते हैं सैंडविच थ्योरम। सो अब ये सैंडविच थ्योरम क्या होती है, इस चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ। इसकी कंडीशन आप ऐसे लिख सकते हैं, इफ एफ एक्स इज लेस देन h of x, which is again a function, which is again less than a function g x, and limit x approaches to a for a function fx which is equal to limit x approaches to a gx equal to l, then limit x approaches to a h of x is equal to l। ये रिजल्ट आपका आता है सैंडविच थ्योरम से, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक फंक्शन एफ एक्स है और एक फंक्शन है जी एक्स, अगर इनकी वैल्यू सॉल्व करने पर कोई वैल्यू एल आ रही है, लिमिट्स जो भी हैं सब मैंने यहाँ पे करा है कि एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए, अगर इन दोनों की वैल्यू एल आ रही है तो इस फंक्शन एच एक्स की भी, जो इन दोनों के बीच में है, जो इन दोनों के बीच सैंडविच्ड है, इसीलिए इसका नाम है सैंडविच थ्योरम, जो इन दोनों के बीच में है, तो उसकी वैल्यू भी एल आएगी फॉर द सेम लिमिट्स। बट ये चीज़ भी ध्यान रखें कि इन तीनों की वैल्यू एक्स इज अप्रोचिंग टू ए, तीनों की लिमिट सेम है और इन दोनों की वैल्यू एल आ रही थी, इसलिए इस बीच वाली की वैल्यू भी एल आएगी। और यही सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ यूज़ की, यहाँ पे इसकी इसकी वैल्यू भी ज़ीरो आ रही थी और इसकी वैल्यू भी ज़ीरो आ रही थी, सो इसके कारण हमारी वैल्यू भी ज़ीरो आई। और ऑब्वियस ही बात है, मतलब ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू मतलब जीरो से बड़ी है, यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ से जीरो से कम है, तो ऑब्वियसली इट्स वैल्यू इज ऑल्सो जीरो। सो इस सैंडविच थ्योरम यही बोलती है कि अगर इन दोनों की वैल्यू भी आपकी एल है तो बीच वाली की वैल्यू भी आपकी एल होगी, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। सो इसके लिए अगर अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करा देता हूँ सैंडविच थ्योरम का, जिससे आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। सो मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर देता हूँ। ये आपका क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इनइक्वालिटी इज ट्रू फॉर ऑल एक्स क्लोज टू जीरो एंड दिस इज द इनइक्वालिटी विच इज गिवन। अब ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, और ये आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। आप पहले से एक बार ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ इसका। सो आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो अब इसमें इन्होंने क्लियरली लिखा है दैट एक्स इज क्लोज टू ज़ीरो, ठीक है। इसका मतलब है दैट एक्स इज टेंडिंग टू ज़ीरो, ठीक है। अब इसमें अगर मैं इनइक्वालिटी ये जो मेरे पास हमारे पास दी है, इसमें अगर मैं वैल्यू डाल दूँ एक्स की वैल्यू, तो हमारे पास ये आएगा एक्स साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इज लेस देन 2, ठीक है। और 2 इज लेस देन
एक्स साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इज लेस देन 2। ठीक है। अब सैंडविच थ्योरम से, ओहो, अब सैंडविच थ्योरम से मैंने आपको यही चीज़ बताई थी कि दोनों चीज़ें अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू भी 2 है राइट साइड भी, और इसकी वैल्यू यहाँ पे राइट साइड 2 है, तो इसकी वैल्यू भी आपकी 2 होगी। ठीक है। सो आपका इस इनक्वालिटी का आंसर भी आपका 2 ही होगा। यहाँ पे इन्होंने यही चीज़ पूछी है, एक्स साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू पूछी है। सो आंसर इसका डी होगा। ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सैंडविच थ्योरम भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। बहुत इजी है और ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कोई इसमें बहुत रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। सो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार आप इसे देख लीजिए, खुद ट्राई कीजिए पहले सॉल्व करने की। अब यार, अब इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं, इसको हम 5x को कॉमन लेके कर सकते हैं। ठीक है। इसमें बेसिकली हम इसको 1/5x, ठीक है, कॉमन ले लेंगे। ओहो यार, ये मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये मल्टीप्लाई है, सेकंड डिवाइड वगैरह मत कर। 1 + 1/25 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका साइन 1/x। इसको जब आप फैक्टराइज करोगे और वैल्यू पुट करोगे, यहाँ से इन्फिनिटी डालोगे, ये 0 करके आपका 1 आ जाएगा, और आपका फिर फाइनली आंसर आएगा 1। ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप इसे कॉमन लेके 5x को कॉमन लेके और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके डायरेक्टली आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बिल्कुल अलग है, आपको देखने में इजी लगेगा बट ये थोड़ा सा अलग है। इस क्वेश्चन में क्या है, ये है तो अब 0/0 फॉर्म ही। ठीक है। 0/0 फॉर्म ही है, लेकिन आप इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि क्योंकि हाँ, x तो कांस्टेंट है, देखो यहाँ पे x इज कांस्टेंट एंड अल्फा इज वेरिएबल। ये कांस्टेंट के ऊपर अगर वेरिएबल है तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपके पास आंसर नहीं आएगा। तो इसके लिए अब आपको क्या करना होगा, आप ऐसे ले सकते हैं, ऐसे जैसे a⁻x इक्वल टू a⁻x log x। अभी हमारे पास 0/0 फॉर्म तो आई थी, लेकिन पहले तो हम एल हॉस्पिटल लगा ही सकते हैं। ये जो इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हमें नेक्स्ट स्टेप में, मतलब आई मीन थर्ड स्टेप पे पड़ेगी। सो पहले तो इसे हम डिफ्रेंशिएट कर, ओ सॉरी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे x⁻α log x अपॉन 1। ठीक है। अब इसे हम यूज़ करेंगे इसमें, क्योंकि हम इसमें डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक वेरिएबल है अल्फ़ा। ठीक है। तो जब हम इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास log x आंसर आएगा। आई होप इसमें ये तो चीज़ डायरेक्ट है, क्लियर है। ये चीज़ हमने +1 +2 में भी करी है। इन चीज़ों में बच्चों को आई डोंट थिंक डाउट आएगी किसी को। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद मैं आपको वो फॉर्मूलाज बताऊंगा। सो अब इस क्वेश्चन में हम लिमिट ले सकते हैं x अप्रोचेस टू 0, x माइनस साइन एक्स होल अपॉन x माइनस tan ऑफ x। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगेन ये 0/0 फॉर्म है। ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डिफ्रेंशिएट अप एंड डाउन। सो अगर मैं ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट करूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो मेरे पास आएगा 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स tan एक्स की डिफ्रेंशिएशन। ठीक है। अब दोबारा ये मेरे पास आई 0/0 फॉर्म, दोबारा मैं डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ ऊपर नीचे। तो आई है साइन एक्स अपॉन -2 सीकेंट एक्स एंड सीकेंट एक्स tan एक्स। ठीक है। ये तो हमें रिलेशन ऑलरेडी 11th-12th में याद ही होता था, और आई होप ये बेसिक प्री रिक्विजिट्स हैं, ये तो आपको फॉर्मूलाज बेसिकली याद ही होंगे। ठीक है। और 1 माइनस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करके तो साइन एक्स ही आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब मैं ये कर सकता हूँ साइन एक्स अपॉन -2
सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स बाय कॉस एक्स। ठीक है, अब मेरा ये साइन एक्स और साइन एक्स तो कट गया। ठीक है, इसके बाद आई एम लेफ्ट ओवर विद -1/2 सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, -1/2 बचा था और सीकेंट स्क्वायर एक्स बचा था यहाँ पे। और मेरी जो लिमिट थी वो थी एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। ठीक है, अब अगर मैं ज़ीरो की वैल्यू इसमें पुट कर दूँ यहाँ पे, तो मेरे पास आंसर आएगा -1/2। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। इसमें कुछ नहीं था, इसमें डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन थी जो मैंने 2 बार किया, हॉस्पिटल रूल 2 बार लगाया, तो आपको ये चीज़ें आई गेस क्लियर हो गई होंगी। सो अब मैं इसके बाद आपको फार्मूलाज बताऊंगा, एक मैं टेबल बना देता हूँ और वो फार्मूलाज आप डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं, क्योंकि इस पर डायरेक्ट आप क्वेश्चन आ जाता है और इसे आप 4-5 सेकंड में देख के डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। सो मैं एक बार आपको वो फार्मूलाज लिख देता हूँ। सो अब ये जो हैं ये आपके पास है स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, जो मैंने आपको थर्ड फॉर्म बताई थी यहाँ पे। कौन गया? बाय यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, सॉरी फोर्थ फॉर्म जो थी, बाय यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। सो इसे आप डायरेक्टली, अगर आपको ये रिजल्ट्स याद है तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। तो मैं आपको ये रिजल्ट्स बता देता हूँ। सो आपके पास ये पहला रिजल्ट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स रेज टू पावर n माइनस ए रेज टू पावर n होल अपॉन x माइनस ए इज इक्वल टू n इंटू ए रेज टू पावर n-1। ठीक है, सेकेंड रिजल्ट जो आपके पास आएगा वो है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ए रेज टू पावर x-1 होल बाय x इज इक्वल टू लॉग ऑफ a। ठीक है, थर्ड रिजल्ट इज लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन x बाय x इज इक्वल टू 1। फोर्थ इज लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो tan x बाय x इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिफ्थ है लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो e रेज टू पावर x-1 होल बाय x इज इक्वल टू 1। सिक्स्थ इज लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये इनफाइनाइट है, यहाँ पे उल्टा मत कर दे, ज़ीरो मत समझ लेना, इट्स इनफाइनाइट। साइन x बाय x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये चीज़ देख लो कि जब ज़ीरो है यहाँ पे लिमिट, तो साइन x बाय x की वैल्यू 1 है, लेकिन जब इनफाइनाइट है x की वैल्यू, देन साइन x बाय x वैल्यू इज 0। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट रिजल्ट इज सेवेंथ रिजल्ट। ये आपका आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस mx अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर बाय 2। ठीक है, देन योर एट्थ रिजल्ट इज लिमिट x approaches to 0 1 minus cos mx whole upon 1 minus cos nx is equal to m square upon n square। ठीक है, ठीक है, लिमिट x approaches to 0 1 plus x whole raised to power 1 minus 1 upon x is equal to e exponent। 10th, लिमिट x approaches to infinity 1 plus 1 by x होल रेज टू पावर x इज इक्वल टू ई। ये आपके जितने भी रिजल्ट्स हैं ये इंपॉर्टेंट तो हैं ही हैं, बेसिकली ये आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। गेट में इन्होंने डायरेक्टली
इन चीज़ों को पूछ पूछ रखा है, और आप अगर आपको ये चीज़ रिजल्ट्स याद हैं तो आप इन्हें डायरेक्टली टिक कर सकते हैं, क्योंकि गेट में मोर और लेस 100 नंबर का पेपर है, तो ऐसा कई बार होता है कि एक दो क्वेश्चंस कई बार एग्जैक्टली सेम तो नहीं बट ऑलमोस्ट वैसे वैसे आ जाते हैं, तो उनमें आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। एक्स बाय ए इज इक्वल टू ई। सो इन तीनों रिजल्ट्स में आपके पास यहाँ पे ई ही आ रहा है, ठीक है। और ये जैसे आप मैंने उस ऑर्डर में ही लिखे हैं, इसी ऑर्डर में आप अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं, इसमें आपको लर्न करना इजी रहेगा। यहाँ पे भी आपको साइन और टैन के जहाँ भी आपके वन, ये वन आ रहा है इन तीनों में, इनको आप एक साथ लिखिए। और ये दोनों भी कुछ कुछ एक जैसे हैं, तो इन्हें भी नोट्स में साथ में लिखना। और इन तीनों में भी आपका रिजल्ट ई आ रहा है और कुछ एक जैसे हैं, तो आप इनको साथ में लिखिए। ये सारे रिजल्ट्स जो मैं आपको 5 वेज बताए हैं ऊपर, उन सबसे प्रूव हो जाएंगे। बट आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं एग्जाम में, क्योंकि आपको एग्जाम में टाइम बचाना है। सो आप इनको याद रख लीजिए, और वीडियो को यहाँ पे पॉज करके यू कैन डायरेक्टली जॉट देम डाउन। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो कराऊंगा, ये इन रिजल्ट्स पर ही बेस्ड है। तो आप देख सकते हैं कि रिजल्ट्स कितने यूज़फुल हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। इन क्वेश्चंस को आप टाइम इनका कम कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन होल रेज टू पावर वन एक्स प्लस फोर, ठीक है। अब इसका मैं यूँ लिख देता हूँ, वन प्लस टू बाई एक्स, मैंने एक्स को कॉमन ले लिया, होल अपॉन वन माइनस वन बाय एक्स, एक्स को कॉमन ले लिया और एक्स एक्स कट गया, मैं लिख देता हूँ एक्स एक्स कट गए, ठीक है। ये होल रेज टू पावर एक्स प्लस फोर है, ठीक है। अब इसके बाद ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब मैंने सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है। वन प्लस टू बाय एक्स अपॉन वन माइनस वन बाय एक्स रेज टू पावर एक्स, ठीक है। ये एक्स प्लस फोर था, मैं इन दोनों को सेपरेट कर रहा हूँ, ठीक है। इन टू, लिमिट तो सेम ही है, लिमिट यहाँ पे जगह की कमी है तो इसलिए, हाँ, वन प्लस टू बाई एक्स अपॉन वन माइनस वन बाई एक्स, ठीक है, रेज टू पावर फोर, होल रेज टू पावर फोर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये प्रॉपर्टी है, ये जो आपका आ रहा है ये एक प्रॉपर्टी है जो मैंने आपके इन टेबल्स में लिख रखी है, ठीक है। सो ये आपका बेसिकली वन आ जाएगा प्रॉपर्टी को यूज़ करके, ठीक है। नाउ यू आर लेफ्ट ओवर विद लिमिट एक्स अप्रोचेस टू infinity वन प्लस टू बाई एक्स होल रेज टू पावर एक्स अपॉन वन माइनस वन बाई एक्स रेज टू पावर एक्स, ठीक है। अब आप इसमें अपनी वैल्यू इन्फिनिटी की, आई मीन एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट, ये आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ यू विल बी लेफ्ट विद ई रेज टू पावर टू अपॉन ई माइनस वन, नो 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 यार, हाँ सॉरी 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 यार, ये भी एक्चुअली आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये यही वाला, यहीं पे आपने, मैंने आपको ये चीज़ें बता रखी हैं, तभी तो प्रॉपर्टी आप यूज़ करके इसे डायरेक्टली कर सकते हैं। ये आपका रिजल्ट है, ठीक है। आप इसे यूज़ करके आपका इसकी वैल्यू ई आएगी, ठीक है, ठीक है। तो फिर ये आपका ई स्क्वायर आएगा और ये ई माइनस वन आएगा, ठीक है। और ये फाइनली आपका आंसर ई क्यूब आएगा, वैल्यू पुट करने के, लिमिट पुट करने के बाद, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो अब आपको मैं एक नोट लिखवाता हूँ, नोट, ठीक है। जैसे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सेवन होल अपॉन, ये कुछ भी ले लो, टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ठीक है। और
नीचे मैं सेम क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 3x² + 4x + 7 होल अपॉन 2x² + 5x + 6, ठीक है। लेकिन इसमें मैं इसको x की वैल्यू इन्फिनिटी लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको हो गया, ठीक है, मैंने इसको सर्कल कर दिया, ठीक है। अब देखो, मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। जब भी आपको इस टाइप के लिमिट्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और आपको आपको x की वैल्यू जैसे इसमें 0 दी है और इसमें इन्फिनिटी दी है, जब भी आपको लिमिट की वैल्यू इस x की लिमिट की वैल्यू उसमें 0 दी गई होगी, तब आपका आंसर जो होगा वो ये कॉन्स्टेंट्स होंगे। आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7/6। ये एक शॉर्टकट है, ठीक है। और सेम क्वेश्चन, मतलब ऐसी इसी टाइप के क्वेश्चन में अगर x की लिमिट जो है वो इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही हो, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 3/2। जो x² के कॉफिशिएंट्स हैं वो आपके आंसर होंगे, ठीक है। अब नॉर्मल वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज that you can differentiate it up and down, as it's an indeterminate form, so you can differentiate up and down, but that will take time. So basically, if you just recognize it that if it is given in this form and the limits are 0 or infinite, then you can directly answer. So I hope this thing is clear to you. So the normal way also I'll explain. Just I'll circle it. This is a shortcut. So if you want to do it in a conventional way, okay, then you can directly do it. Like if I'm taking this infinite one example, then you can take x² common and you can write it like this. I mean here, and in denominator also you can take x² common and you can substitute the values. You can put this infinite values here. X² will cancel up. These will be 0 0 0 0 0. Okay, now answer is coming this only in this 3/2. Okay, so but no need to do this, just see and take the answer. All right, so now next is also a trick only, which I'll tell you. Yeah, wait just a minute, you can mention this also as note. So if your limit x approaches to a and fx raised to power gx, then e raised to power limit of x approaches to, oh yeah, wait just a minute, yeah, I wrote it again. So if your question is there and in the question you have a function fx which is raised to power some another function gx, then you can write that, you should write that question in this form, right? E raised to power limit x approaches to a gx log of f of x, fx, right? Now what is the benefit of this? You just need to remember this. Whenever you will write such questions in this form, the solution of such questions will become easy. We need to solve such questions. There's no definite trick about it that we'll see the answer and directly you can tick. That's not a thing, but your steps will be shortened up. Okay, so now I'll take the example, take one question and you can understand that thing. So now let's take this question, like log sorry, limit x approaches to infinity, x raised to power 1 by x, right? So now in this question, it's this question only, like I mean fx raised to power gx fx, then this is gx. Okay, so we can write this in this way: e raised to power limit x approaches to infinity 1 by x log of x, right? Now we can further write it as e raised to power limit x approaches to infinity log of x by x. Now this is again uh, this infinity upon infinity form, right? Infinity upon infinity form. So again we can differentiate it up and down by L'Hospital rule, right? So now log differentiation of log x is 1 by x and it is 1. Okay, and limit
x approaches to infinity. So if I'll put now this as infinite, then this will become as 0. Okay, so it will be e raised to power 0, and hence answer will be 1. So now look, if you would not have substituted this as e raised to power this gx log of fx, then this would have constituted of 3 or 4 more steps here. But that much time you cannot afford in an objective examination. So I've told you this trick and you can do it directly. So I have written this thing also. You can go through this. Yeah. So if limit of fx is equal to 1 and limit of gx is equal to infinity, where both are approaching to a, then fx raised to power gx can be written as e raised to power limit of gx into f of x minus 1. This is common. Yeah, right. So I'll do one more question about it, and then you can easily understand about this concept also, as my previous question also. I gave you one question. Yeah. So this is the question, right? So now it's in the same format. Yeah, I mean this form only, which I have written above. So I can now write this as limit x approaches to infinity x into 1 plus 1 by x minus 1. Okay. Yeah. So now, so here fx is this 1 plus 1 by x, and this x is gx. So now we are writing this x here, this gx here, and this fx here, this minus 1. So this is the form in which we are writing. Okay, I hope you should not have any doubt in this. It's clearly mentioned above. So now this will become limit x approaches to infinity. After substituting the value as infinite, this will become 0 and 1 minus 1. So it will become 1. Okay, so it will be e raised to power 1, and hence it will be e. So this will be the answer. E will be the answer, right? I'll tell one more question, last question for this limits part. This is limit x approaches to infinity x plus 3 whole upon x plus 2 raised to power x plus 4. Okay, now we'll do this by the same concept. E raised to power limit of x approaching to infinity x plus 4 gx into f of x minus 1. This formula only, this, right? So now we can write it as x approaching to infinity x plus 4 upon x plus 2. After solving this, we'll get x plus 4 upon x plus 2. Basic, it's basic only. And it will come e raised to power 1. E will be the answer here also. So these are the proofs also of these results which I have told above in these tables also. And you can just refer these notes of mine, and you can do each and every question of GATE which is from the limits part. So thank you, and if you like my video, and if you want such more videos related to maths and other mechanical engineering related technical subjects also, then please subscribe to my channel and like and share with your friends also who are also preparing along with you for GATE and ESC exams. So thank you.